चाहिए मीनाक्षी, वहीं रुक जाइए। मैं वही कर रहा हूं जिस कगार पर लाकर आप सबने मुझे पहुंचा दिया। जीते जी मार दिया है मुझे तुम लोगों ने। सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की, ये लड़की मेरे साथ इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा दे सकती है। आप सब भी इसमें शामिल। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। ज्यादा ज्यादा क्या होता, मैं हाँ कहता या ना कहता, और अगर ना बोलता तो इसकी जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा चला जाता जिसकी वजह से इतनी बड़ी झूठ बोलना पड़ा इसे। और अगर तुम्हारे इस झूठ की वजह से शादी में कोई ऊंच नीच हो जाती तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता भी नहीं रहता। अरे कम से कम अपना नहीं, रोली के बारे में तो सोचा होता। तुम्हारी इस फरेब की वजह से उसके भविष्य पर क्या असर पड़ता, इसके बारे में तो सोचा होता। मर चुकी हो तुम मेरे लिए, और मैं मर चुका हूं तुम्हारे लिए। तोड़ता हूं तुम्हारे साथ में। बहुत सर ऊपर करके कहा करता था सबको कि ये मेरा विश्वास है, मेरा गौरव है, मेरा गर्व है, ये है मेरा गुरूर, ये मेरा विश्वास है। सब झूठ, सब झूठ। जमुना, अगर ये माला किसी की फोटो पर डालनी है ना जमुना, मेरी फोटो पे चढ़ा जाता। नहीं, क्योंकि अब जिंदगी एक सजा बन गई। क्या सोचा था, क्या हो
तुम्हारे इस झूठ की वजह से शादी में कोई ऊंच नीच हो जाती तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता भी नहीं रहता। मर चुकी हो तुम मेरे लिए, और मैं मर चुका हूं तुम्हारे लिए। आज से सारे रिश्ते तोड़ता हूं तुम्हारे साथ में। मैं पापा को सच नहीं बता सकती। उनके विश्वास को पहले ही बहुत ठेस पहुंचाई है मैंने। अगर अपनी भूल के लिए मुझसे माफी तो मांग सकती हूँ ना। देख बेटा, कुछ सच ऐसे होते हैं जिनका बाहर ना आना ही अच्छा होता है। रोली की शादी प्रेम के साथ एक ऐसा सच है जिसे हमें अपने अंदर दबा के रखना होगा। तुमने देखा ना कि सच सुन के जमुना कैसे टूट गया। अगर उसे ये सच पता चला तो मैं जानती हूँ बुआ जी, आज जो कुछ भी हो इसके बाद मेरा प्रेम जी को सच्चाई बताना और भी जरूरी हो गया। बुआ जी, नहीं तो ये झूठ का सिलसिला चलता ही रहेगा। एक झूठ को छिपाने के लिए हम हजारों झूठ बोल देते हैं। फिर भी वो झूठ छिपता तो नहीं है ना। एक झूठ का अंत सिर्फ सच्चाई होती है। लेकिन बेटा, उस सच को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। मैं मानती हूँ प्रेम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार भी है और तुझे बहुत प्यार भी करता है। लेकिन परिस्थितियों ने हमसे जो करवाया है उसके साथ वो तो बहुत बड़ा धोखा है ना। और बेटा, अच्छाई का मतलब ये तो नहीं होता कि अपने साथ किए गए धोखे को माफ कर दिया जाए। मेरे मन पे पहले इतना बोझ है, ये बोझ लेके मैं कैसे वापस जा सकती हूँ? मैं पापा की माफी दिए बिना कैसे वापस जा सकती हूँ? ठीक है, पापा भले ही मुझे माफ ना करे, मुझे सजा दे दे, लेकिन मैं उन्हें अपनी गलती की सजा भुगतते नहीं देख सकती। बुआ जी, मुझे वहां वापस नहीं जाना। बुआ जी, आप कुछ करिए ना, मुझे वहां जाना पड़ेगा ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। जानती हूँ बेटा तुझ पर क्या बीत रही है, पर तुझे याद है ना माताजी ने क्या कहा था कि तुझे कुछ दिन वहीं रहना पड़ेगा। बेटा अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं सोचती बेटा? तो
वहां रहेगी ना तो सिमर और तू एक दूसरे का सहारा बन सकोगे। पर बुआ जी वहाँ उस घर में मैं मुझे देख बेटा, तू जो कुछ भी कर रही है ना अपनी बहन सिमर के लिए कर रही है। कुछ दिनों की बात है बेटा, और वक्त ना बड़े से बड़े जख्म को भर देता है।